नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी या कोई सनसनीखेज खबर सुनाने के लिए नहीं आया हूं मैं इस वीडियो के अंदर। वर्ड टू वर्ड एक माँ ने अपने बेटे के बारे में क्या बोला है वो पढ़ के सुनाने के लिए आया हूँ। एक माँ किस तरीके से अपने ही बेटे की मौत की कामना कर रही है, उसके पीछे जो छिपी हुई पीड़ा है वो आपको सुनाने के लिए आया हूँ। तो मेरा निवेदन है आपसे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बिकॉज एज यूजुअल इन जैसा हम हर वीडियो में करते हैं, फिर से इस वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस इन माई ओन फैमिली, सो आई कैन रिलेट टू इट। गौर से सुनना और प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखना। मैं योगिता श्री एक ऐसी माँ हूँ जो ईश्वर से अपने पहले बेटे की मौत मांगती हूँ। कोई भी माँ ऐसी दुआ कभी नहीं कर सकती, लेकिन बेटे की पीड़ा देखकर यही कहती हूँ, हे भगवान, हमसे पहले हमारे बेटे को उठा लेना, नहीं तो हमारे बाद इसका क्या होगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। ये सब सोचकर आंख भर आती है, लेकिन बेटे के सामने कभी रोती नहीं। अगर रोऊंगी तो उसे लगेगा कि वो हमारे लिए बोझ है। अब तो उसकी तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। बात 2007 की है। मेरी शादी उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले अविनाश सिंह से हुई थी। अविनाश 13 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ अहमदाबाद आकर रहने लगे थे। शादी के 1 साल बाद बेटे हिमांशु का जन्म हुआ। मेरे पति 3 भाइयों में से एक हैं, उनमें ये मेरा पहला बेटा था। हर कोई खुश था कि घर का पहला चिराग आ गया। 2 साल का था तब वो अक्सर चलते चलते गिर जाता था। तब हमें लगता था कि बच्चा है, बच्चे ऐसे ही गिर जाते हैं, शायद पैर कमज़ोर होंगे, मालिश या दवा की ज़रूरत होगी। फिर हम डॉक्टर को दिखाकर विटामिन की दवाई लेकर आते। इसकी नानी और दादी सुबह शाम इसकी मालिश करती थी। जब 4 साल का हुआ तो उसके पैर थोड़े टेढ़े होने लगे। ऐसा लग रहा था कि पैरों में जान ही नहीं है। सीढ़ियों चढ़ने में इसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। मेरा भाई डॉक्टर है, वो समझ गया कि इसे कोई गंभीर या कोई अलग तरीके की बीमारी है। उसने 2012 में करीब 12,000 रुपये खर्च करके इसका ब्लड टेस्ट करवाया। 2 हफ्ते बाद जब ब्लड रिपोर्ट आई तो वो हमारे लिए एक काले दिन जैसा था। भाई ने बताया, आगे चलकर इसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे। इसे मांसपेशियों की बीमारी है, यह पूरी तरह बिस्तर पर रह जाएगा। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक बीमारी है जिससे जिससे ये पीड़ित है। इस बीमारी में धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं। सुनते ही कई दिनों तक तो हम सो नहीं पाए। लोग जिस भी डॉक्टर को दिखाने को कहते वहाँ लेकर चले जाते। शुरुआत में 1-2 डॉक्टर्स ने इलाज की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पोलियो फाउंडेशन में जब दिखाया तो उन्होंने साफ साफ कहा, इसे घर ले जाओ, जब तक है तब तक इसकी सेवा करो, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। एक डॉक्टर ने तो फाइल तक नहीं देखी, सीधे बोला, रिपोर्ट सब बोलती है ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। अब देश में ऐसी कोई दवा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। उस दिन से हमारा दिल बैठ गया। उस वक्त मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा था, 11 साल का था। स्कूल की दूसरी मंजिल पर इसका क्लासरूम था। तेज गर्मी में ये दोनों हाथ पैर के सहारे रेंग कर सीढ़ियां चढ़ता था। सीढ़ी गर्म रहती थी जिसके कारण इसके दोनों हाथ जल जाते थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, हमारी नौकरी का सवाल है, इसे घर पर रखिए, ये पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगा। स्कूल के बच्चे भी इसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। उसके बाद हमें इसका नाम कटवाना पड़ा। तब से ये कभी स्कूल नहीं गया। जब स्कूल से इसका नाम कटवाया और जब ये घर पर रहने लगा तो हर रोज़ कहता था, मम्मी मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था। अब क्या मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा। जब बच्चों के स्कूल जाने का समय होता था तो एक खिड़की से सड़क की तरफ नजरें गड़ाए देखता रहता। अब जब घर के बरामदे में बैठती हूँ और बाहर स्कूल जाते बच्चों को देखती हूँ तो अपने बेटे को निहारने लगती हूँ। काश ये भी अच्छा होता तो स्कूल जा पाता, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। लेकिन क्या करें, जो किस्मत में है उसे भुगतना ही पड़ेगा। शायद पिछले जन्मों में हमारे ही कुकर्म होंगे जो इस जन्म में भुगत रहे हैं। अब तो यह भी अपनी ज़िंदगी से थक चुका है, लेकिन फिर भी कहता है, मेरा एक ही सपना है, बड़ा होकर खूब पैसे कमाना। इसके दोनों हाथों में मोबाइल पकड़ा देती हूँ तो धीरे धीरे मोबाइल चलाकर वीडियो देखकर पढ़ाई करता है। आजकल 3री क्लास का सिलेबस देख रहा है। शुरू में आस पड़ोस के लोग अक्सर मेरे बेटे को बेचारा और लाचार कहते थे, हाय भगवान ने तुम्हें कैसी किस्मत दी है, इससे अच्छा तो बे औलाद ही रहते।
कुछ लोगों ने कहा दूसरे बच्चे का प्लान कर लो। ये सब सुनकर बुरा लगता था, लेकिन किस किस का मुंह बंद कराती। दूसरा बच्चा ना पैदा करने की एक वजह भी है। हम उसे एक डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। उन्होंने कहा इसे जेनेटिक बीमारी है, आगे आपने बच्चा पैदा किया तो ऐसे 2 और बच्चे पैदा हो सकते हैं। सोचने लगी कि एक ऐसा बच्चा संभालना हमारे लिए पहाड़ जैसा है, तो 2 और बच्चों को कैसे संभालोगी। दरअसल हमारा मामा के बेटे को यही बीमारी थी। उसे एक परिवार से मिली थी जिसके दोनों बच्चों को यही बीमारी थी, इसलिए हमने दूसरे बच्चे का सपना देखना छोड़ दिया। सोचिए ज़रा, जब हमारी शादी हुई तभी से इसके पापा ने ठान रखा था एक ही बच्चा करेंगे, चाहे बेटा पैदा हो या बेटी। जब ये पैदा हुआ तो इसके पापा ने संतोष कर लिया। अब ये जैसा भी था, हम केवल इसी के लिए जी रहे हैं। हितांशु का वजन इतना है कि हम उसे अकेले नहीं उठा सकते। मेरे पति अविनाश और मैं मिलकर उसे पेशाब पॉटी कराते हैं। उस वक्त 3-4 तकियों के सहारे उसे बैठाना पड़ता है। पेट पीठ की तरफ निकलता जा रहा है। थोड़ी ही देर सो पाता है, उसके बाद शरीर में तेज दर्द होने के कारण उठकर बैठ जाता है। हम पति पत्नी उसे उठाकर बाथरूम ले जाते हैं। भले ही वो शरीर से विकलांग हो, लेकिन उम्र की वजह से हमसे झेप जाता है, शर्माता है और कहता है मैं तुम्हारे सामने पॉटी कैसे करूं, आप लोगों को परेशान कर रहा हूं। ये बातें सुनकर कलेजा बैठ जाता है। इसे समझाती हूँ हम तुम्हारे माँ बाप हैं, दोस्त की तरह हैं, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है। मन ही मन इसे लगता है कि हमारे लिए बोझ बन गया है। कुछ दिन पहले की बात है, इसने आवाज़ देकर मुझे उठाया। मैं गहरी नींद में थी, झल्ला कर बोली थोड़ी सी नींद तो लेने दो। हर वक्त मम्मी मम्मी करता रहता है। तुम्हें कभी पानी पीना है, कभी करवट बदलना है, कभी उठकर बैठना है, कभी वॉशरूम जाना है, कभी पॉटी करनी होती है। मैं भी तो इंसान ही हूँ, मशीन नहीं। तुम्हारी वजह से हमें 24 घंटे जागना पड़ता है। देख रहे हो ना हमारी हालत। सुनकर बोला मुझे पता है कि तुम लोग मेरी वजह से तंग आ चुके हो, लेकिन क्या करूं, जब तक भगवान मुझे उठा नहीं लेता तुम लोगों को तकलीफ तो देता ही रहूंगा ना। ये सुनते ही मैं और इसके पापा फफक फुफक कर रोने लगे। इसके पापा सो रहे होते हैं और ये अचानक बोल पड़ता है मुझे वॉशरूम जाना है, या हाथ का कीड़ा बैठ गया है। वो तुरंत नींद से उठ जाते हैं। अब तो इसके पापा का चेहरा ऐसा दिखता है जैसे हर वक्त नींद में हो। वो दिन में कुछ घंटे सो पाते हैं, पूरी रात टैक्सी चलाते हैं। अब बेटे की इसमें क्या ही गलती है, भगवान ने इसे ऐसा ही शरीर दिया है। हम भी सोचते हैं कि भगवान ने कुछ सोचकर ही इसे हमारे घर भेजा है। जब तक हम लोगों की सेवा इसे करवानी है करवा लेगा, फिर भगवान के पास हमसे पहले चला जाए, वही हमारे लिए अच्छा होगा। इस समय मेरा बेटा हितांशु 18 साल का है, लेकिन इसकी देखभाल 6 महीने के बच्चे से भी ज़्यादा करनी होती है। 6 महीने या साल भर का कोई बच्चा बिस्तर पर पेशाब पोटी करता है तो माँ बाप उसे साफ करना उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन 18 साल का बच्चा जब ऐसा करे तो दिल अंदर तक टूट जाता है। 5 साल पहले हितांशु दोनों हाथों और पैर के सहारे चलता था, फिर उसकी कमर और हाथ पैर दोनों ने काम करना बंद कर दिया। अब हाल ये है कि वो खुद से खिसक भी नहीं सकता, अपने सिर के बाल तक नहीं खुला सकता, शरीर पर बैठा मच्छर तक नहीं भगा सकता। लेकिन फिर भी कभी कभी खुद को समझाती हूँ मेरे पास एक औलाद तो है, ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सुख तो दिया है, गोद तो सुनी नहीं रखी। बहुत परिवार तो औलाद के लिए भी तरस जाते हैं, ना जाने किन किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वह व्हील चेयर पर चले इसके पापा को अच्छा नहीं लगता। वह कहते हैं मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है और ये व्हील चेयर पर चले अच्छा नहीं लगता, ये जो भी मांगता है ला कर देते हैं। एक बार तो इसे मॉल लेकर गए, वहाँ इसने कह दिया पापा क्या आपको मुझे व्हील चेयर में बैठाकर चलाने में शर्म आती है। लेकिन इसे क्या पता कि हकीकत क्या है। कई बार हम थक हार कर चुप रह जाते हैं। यह ऐसी बातें हमसे कहता रहता है, हम हाँ हाँ करते रहते हैं, क्या करें। 24 घंटे इसी में कैसे लगे रहें। इसे नहलाना, सुलाना, करवट बदलना, सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो चुकी है हमारी। अब ये बिस्तर पर लेटे लेटे 24 घंटे में से लगभग 16 घंटे छत के पंखे को निहारता है। इसकी आंख से टप टप आंसू बहते हैं। इसका दिल ही जानता होगा कि ये क्या महसूस कर रहा है। ज़्यादा बोलने पर इसका ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, इसलिए हर दिन ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट चेक करना पड़ता है और अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। हर दिन इसके हाथ पैरों की मालिश करनी पड़ती है। अब इसके दोनों पैर तिकोने आकार में मुड़ चुके हैं, हाथ भी धीरे धीरे टेढ़े हो रहे हैं, कमर पूरी तरीके से मुड़ चुकी है।
बैठाने पर सिर झुलने लगता है, ये देख कर मैं टूट जाती हूँ। तब इसके पापा एक ही बात कहते हैं, भगवान ने कुछ सोच कर ही इसे हमारे घर भेजा होगा। जितना हो पाए इसकी सेवा करते रहो, जब तक ये हमारे घर है इसे किसी चीज़ की कमी या तकलीफ ना होने पाए। हमें पता है कि आने वाले दिनों में हमारे बेटे का क्या हाल होगा। अभी तो उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद किया है, कुछ साल बाद वो जिंदा लाश बन जाएगा, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, सिर्फ सांस चलेगी। ऐसी ज़िंदगी किस काम की। एक माँ होकर मैं ये सारी बातें नहीं बोल सकती, लेकिन ये सच है कि ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। बस अब तो कलेजे पर पत्थर रखकर हर वक्त एक ही दुआ करती हूँ कि हे ईश्वर, हमसे पहले हमारे बेटे को उठा लेना। द रीज़न वाई आई सेड कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसे इंसिडेंट से इज बिकॉज वन ऑफ माई मासीज वॉज अ स्पेशल चाइल्ड, मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। शी वॉज नॉट बॉर्न लाइक दैट, वैसे ही पैदा नहीं हुई थी वो। बचपन में सर का बुखार चढ़ा था और टाइम पे डायग्नोसिस ना हो पाने की वजह से शी इवेंचुअली गॉट बेडरिडन एंड बिकेम अ स्पेशल चाइल्ड ओवर द ईयर्स। कई लोग हो सकता है कि इनकी कहानी को सुनकर बोले कि एक माँ ऐसा कैसे कह सकती है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये माँ या एक महिला या एक पेरेंट का सवाल नहीं है, ये एक इंसान के जज्बातों का सवाल है। और हम और आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके की ज़िंदगी ऐसे बच्चे झेल रहे होते हैं जहाँ पे एक मच्छर शरीर पे अगर बैठा हो उसे भगाने के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए। हम हर दिन कंप्लेन करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें हैं, हमारे स्ट्रगल्स कितने ज़्यादा हैं, बट व्हेन यू लिसन टू दिस काइंड ऑफ स्टोरीज देन यू रियलाइज़ कि यार हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ प्रोबेबली परफेक्ट है। वी आर नॉट अनंत अंबानीज और मुकेश अंबानीज, बट भगवान ने हाथ पैर चलते फिरते दिए हैं, अपनी मेहनत से कुछ कर सकते हैं, जहाँ मन हो वहाँ जा सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, चीज़ों को उठा सकते हैं, किसी को टच कर सकते हैं। पर ऐसे बच्चे बेचारे वो भी नहीं कर पाते। वाई एम आई शेयरिंग दिस स्टोरी, आई डोंट नो, बट मैंने ये स्टोरी पढ़ी एंड आई वॉन्टेड एवरी वन टू नो अबाउट इट बिकॉज लाइफ में ये बच्चा हितांशु चल नहीं सकता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये ढंग से बात नहीं कर सकता, सुसु पॉटी नहीं कर सकता बिना किसी मदद के, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ही इज़ एन इंस्पिरेशन। और उस हालत में भी ये जब अपने माँ बाप को ये कहता होगा कि आपको क्या शर्म आती है या फिर मैं मर जाऊंगा, फिर एक सपना ये भी है कि बड़ा होकर बहुत पैसा कमाना है। दिस इज़ द वियर्डनेस ऑफ लाइफ, जिसको समझ पाना मुश्किल है, जिसको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। Again, I do not know what exactly is my intention behind making this video, but since I have seen such kind of cases in my home, एक नहीं दो देखे हैं मैंने एक्चुअली में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, when you see, कई बार मैंने देखा है ऐसे पब्लिक प्लेसेस में कि लोग ऐसे ना चेहरा बनाते हैं, कोई व्हील चेयर पे कोई बच्चा आ गया, कोई स्पेशल चाइल्ड आता है, दे मेक फेसेस और ऐसे हिकारत की नज़रों से या फिर ऐसे दया की नज़र से नहीं देखने की ज़रूरत है आपको उनको प्यार की नज़र से देखने की ज़रूरत है। यू नीड टू शो देम लव, नॉट सिंपैथी बट एम्पैथी। और कई लोग वो करना भूल जाते हैं। आई डोंट नो उसके पीछे का कारण क्या है, वेदर वी हैव बिकम सो केयरलेस दैट वी जस्ट डोंट केयर, वी डोंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट एनीथिंग और एनीवन, और वी आर जस्ट सो सेल्फ कंज्यूम्ड विद इन आवरसेल्व्स कि हम अपने अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते। बट हैट्स ऑफ टू दिस किड कि ये अभी तक अपनी ज़िंदगी जी रहा है, एंड हैट्स ऑफ टू हर मदर जो इसकी सेवा कर रही है। मेरी नानी ने भी मेरी मौसी की बहुत सेवा करी थी, और शायद ये पिछले जन्मों के कर्म ही होते हैं, बिकॉज माई नानी केप्ट प्रेइंग कि भगवान मेरे पहले इसे उठा लेना, क्योंकि मेरे बाद इसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। बट दैट डिड नॉट हैपन, माई नानी डाइड फर्स्ट। बट मेरी नानी के मृत्यु के एक डेढ़ महीने के पश्चात ही मेरी मासी की भी डेथ हो गई। तो ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि पिछले जन्मों के कर्म शायद कुछ रहे हों जिसकी वजह से आपको थोड़ी यातना झेलनी पड़ती है। Whatever the reason is. इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।